Casual internet users for years because of something called the dark web. Series of encrypted networks that serve to anonymize. पर क्या आप जानते हैं कि जिस इंटरनेट के आप और हम ऑलमोस्ट एडिक्ट हो चुके हैं उसकी एक डार्क साइड है। तुम में से मेजॉरिटी लोग शायद डार्क वेब के बारे में जानते होंगे, और जिन्हें नहीं पता तो जो भी इंटरनेट तुम डेली यूज़ करते हो वो सिर्फ 5 to 7% है, और बाकी सारा डीप वेब और डार्क वेब के अंदर आता है। पर इस टॉपिक पे तो यूट्यूब पे पहले से बहुत सारी वीडियोस हैं। मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि उन सब ने एक चीज़ मिसिंग कर दी जो मुझे आज इस वीडियो में तुम्हें बतानी है। पीटर स्कली का नाम तो शायद तुमने सुना होगा, और जिन्हें इसके बारे में थोड़ा सा भी अंदाज़ा नहीं है कि क्या इंसान है, तो इसे पूरे डार्क वेब का सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब पर्सन बोला जाता है। पीटर स्कली को समझने से पहले तुम ये समझो कि डार्क वेब क्या होता है। इंटरनेट को 3 हिस्सों के अंदर बांटा गया है: सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब। सरफेस वेब नॉर्मल इंटरनेट भी तुम्हारा कहलाता है, जिससे तुम रोज़ डेली एक्सेस करते रहते हो, और जिससे तुम सोशल मीडिया वगैरह ये सब तुम्हारा उसके अंदर आता है। डीप वेब भी तुम काफ़ी बार एक्सेस कर चुके हो। बेसिकली जो चीज़ें इस तरीके की होती हैं जहाँ पर लॉगिन या साइन अप करना पड़ता है, आईडी, पासवर्ड, अकाउंट डिटेल्स ये सब डालना पड़ता है, वो डीप वेब कहलाता है। और 2017 की इस रिपोर्ट के हिसाब से सरफेस वेब पे 1.1 बिलियन वेबसाइट 2017 में रजिस्टर हो चुकी थी, और आज ये नंबर 2 बिलियन से ज़्यादा हो चुका है। पर यहाँ पर शॉकिंग बात तो ये है कि जो डीप वेब है वो इससे 4000 गुना बड़ा है, और इतनी तेज़ी से ये ग्रो हो रहा है जिसे कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल है। सो अब तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये इतना सा इंटरनेट आखिर कितना ज़्यादा बड़ा हो सकता है। पर अभी मैंने उस चीज़ के ऊपर तो बात ही नहीं की जिसके लिए तुम इस वीडियो में आए हो, द डार्केस्ट साइड ऑफ इंटरनेट। डार्क वेब के ऊपर सारे इलीगल काम पॉसिबल हो पाते हैं जो कि सरफेस वेब पे होना इम्पॉसिबल है। घटिया से घटिया काम जो तुम अपने दिमाग में ला सकते हो यहाँ पर रोज़ डेली होता रहता है। हर तरीके की ड्रग्स, गन्स, फेक क्रेडिट कार्ड, फेक डेबिट कार्ड, और तुम किलर हायर कर सकते हो किसी को मरवाने के लिए। चाइल्ड एब्यूज़, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर रोज़ डेली हो रही होती हैं। और ये सिर्फ वो चीज़ें हैं जो मुझे रिसर्च करके अभी पता चली हैं, या फिर जो इस बारे में रिसर्च करते हैं उन्हें पता चली हैं। क्योंकि डार्क वेब अपने आप में इतना ज़्यादा बड़ा है कि इसके अंदर क्या क्या होता है मैं वो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बता सकता। डार्क वेब की 60 सबसे बड़ी वेबसाइट हमारे पूरे सरफेस वेब से 40 गुना बड़ी है। तो सोचो सब मिला के हमारे सरफेस वेब से कितना बड़ा होगा। डार्क वेब अपने ही अंदर इतने ज़्यादा राज छुपाए बैठा है कि उसे जानना तो एकदम इम्पॉसिबल है, पर मेरे से जितना हो सकेगा मैं तुम्हें बता दूंगा। आई थिंक तुम्हें थोड़ा अंदाज़ा तो लग गया होगा कि डार्क वेब क्या चीज़ है या फिर इस पर क्या क्या होता है। डार्क वेब को तुम नॉर्मल गूगल या क्रोम से बिल्कुल भी एक्सेस नहीं कर सकते। इसके लिए इनका खुद का एक ब्राउज़र आता है, और जो ये वेबसाइट्स होती हैं डार्क वेब के ऊपर, इन पे .com या .net नहीं होता, इन पे .onion होता है लास्ट में। देखो मैंने अभी तक डार्क वेब को एक्सेस नहीं किया है, और मैं इस वीडियो से ये नहीं चाहता कि तुम डार्क वेब को एक्सेस करो, क्योंकि बहुत से लोग इसे कर लेते हैं, पर तुम बिल्कुल भी एक्सेस मत करना, क्योंकि हम जैसे नॉर्मल लोगों का वहाँ बिल्कुल भी काम नहीं है। डार्क वेब के ऊपर तुम्हारी आइडेंटिटी एकदम छुपी हुई रहती है, मतलब ना तुम सामने वाले के बारे में पता कर सकते कि उसका नाम क्या है, वो कहाँ से आया है, कौन से देश से, और ना कोई तुम्हारे बारे में इस तरह पता कर सकता। और डार्क वेब पे सारा ट्रेड जो होता है वो होता है बिटकॉइन के अंदर। तुम्हें बिटकॉइन में ही पे करना पड़ेगा, और 2018 तक डार्क वेब के ऊपर $800 मिलियन का ट्रेड हो चुका था। सो हाँ, तुम ये कह सकते हो कि जब बिटकॉइन की जो वैल्यू में एकदम से स्पाइक आया था वो डार्क वेब की वजह से भी हो सकता है। इस डार्क वेब को रोज़ डेली लाखों लोग एक्सेस करते हैं, और ऐसे ही सामान वहाँ से मंगाते रहते हैं। और इसी तरह एक वेबसाइट यहाँ पर पकड़ी गई थी डार्क वेब के ऊपर, जो कि इलीगल चीज़ों की बाप कहलाती है। सिल्क रोड को तुम गलत चीज़ों का अमेज़ॉन कह सकते हो, जहाँ से कोई भी बकवास चीज़ तुम ऑर्डर करोगे वो तुम्हारे घर तक डिलीवर हो जाएगी। और डार्क वेब की इसे सबसे ज़्यादा बड़ी साइट भी कहा जाता था। यहाँ पर वही सब तुम्हें देखने को मिलता है, ह्यूमन बॉडी पार्ट्स, गन्स, ड्रग्स, यही सब तुम्हें यहाँ मिलेगा। और सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात तो ये है कि इस वेबसाइट ने 1 साल के अंदर $1.2 बिलियन की अर्निंग जनरेट कर ली। सो तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने ऐसे लोग होंगे जो रोज़ इसे एक्सेस करके अपना जो है ये वाला सामान मंगाते होंगे। पर थोड़े टाइम बाद जब ये वेबसाइट सरफेस वेब पे लीक हो गई थी और काफ़ी लोगों को इस बारे में पता भी चल गया था, तो FBI ने इसे बैन करवा दिया। और उसके ठीक 1 साल बाद दूसरी वेबसाइट भी आ गई जिसका नाम सिल्क रोड 2.0 था, और वो भी सेम ऐसी थी, और पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर भी थी वो, लेकिन वो भी 1 साल के अंदर बैन हो गई। तो मैं तुम्हें पॉइंट यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि अगर सिर्फ एक वेबसाइट डार्क वेब की इतना पैसा कमा सकती है,
सो यू कैन इमेजिन कि ऐसे कितनी साइट्स होंगी और अभी वो रन कर रही होंगे, वहाँ से अभी भी ट्रेड हो रहा होगा, इलीगल काम हो रहे होंगे। सो प्लीज़ तुम इसको बिल्कुल भी एक्सेस मत करना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी और अपनी सेफ्टी के लिए ही बोल रहा हूँ, क्योंकि हम जैसे लोगों का वहाँ सच में कुछ काम नहीं है। और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना, क्योंकि ये सब वीडियो बनाने में सच में बहुत मेहनत लगती है। देखो, डार्क वेब अपने आप में एक पूरे स्पेस की तरह है, जिसे पूरा स्टडी करना, उसके राज बाहर निकालना तो सच में बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है। पर डार्क वेब पे एक ऐसा मॉन्स्टर भी बैठा था जिसे इंसान कहना बिल्कुल ही बकवास बात होगी, और उस मॉन्स्टर का नाम मैंने तुम्हें वीडियो के शुरू में ही बता दिया था, वीडियो में तुम्हें बतानी है। पीटर स्कली का नाम तो शायद तुमने सुना होगा। पीटर स्कली को दुनिया का सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब पर्सन बोला जाता है, और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ ये तो तुम्हें आगे खुद ही पता चल जाएगा। पीटर स्कली ऑस्ट्रेलिया के अंदर 1963 में पैदा हुआ था, मेलबर्न सिटी में, और इस पे अब तक टोटल 75 क्रिमिनल चार्जेस लग चुके हैं। पीटर बचपन से ही थोड़ा अजीब सा इंसान था, मतलब नॉर्मल बच्चों की तरह उसकी हरकतें बिल्कुल भी नहीं थी। वो ज़्यादातर टाइम उसका खुद ही अकेले जाता था। अब जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसे इलीगल कामों के बारे में पता चला, तो उसने वो सब करना शुरू कर दिया और उसे उसमें और ज़्यादा मज़ा आने लगा। और यही करते करते उसने टोटल 117 फ्रॉड कर दिए, जिसमें से सबसे बड़ा फ्रॉड था $2.6 मिलियन का प्रॉपर्टी स्कैम। और जब तक ऑस्ट्रेलिया की पुलिस को ये सब पता चलता तो पीटर वहाँ से भाग के शिफ्ट हो गया फिलीपींस, और वहाँ जाके भी उसकी हरकतें कुछ बदली नहीं थी। और वहाँ उसे पता चला डार्क वेब के बारे में और चाइल्ड अब्यूज़ कंटेंट के बारे में। तो वो भी इसी तरीके का कुछ बिजनेस शुरू करने का आइडिया सोच रहा था, पर एक इंसान के लिए बिजनेस शुरू करना तो बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल सा काम है। तो उसने पार्टनर्स को ढूंढना शुरू किया, और उसको दोनों पार्टनर्स अपने मिल भी गए, जिनका नाम था लीजल मार्गेलो एंड कार्मेन एल्वारेस। इन दोनों के नाम आगे ध्यान रखना, काफ़ी काम आएंगे। अब पीटर बिल्कुल रेडी था इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए, और उसने अपने पार्टनर से इस बारे में बात भी कर ली। पर वो बिज़नेस एग्जैक्टली क्या होने वाला था वो तो सिर्फ पीटर को पता था, और उसके पार्टनर्स को ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि डार्क वेब का ये कौन सा बिज़नेस शुरू करने वाले हैं। और वो बिज़नेस था डार्क वेब का सबसे खतरनाक बिज़नेस। स्कली की ये दोनों पार्टनर्स पूरे फिलीपींस के अंदर सबसे ज़्यादा गरीब लोगों के पास जाती थी, जिनके पास ना खुद का घर है, ना उनके पास पैसा है, खाने पीने के लिए भी मतलब उनके पास पैसा नहीं है। उनके पास जाके ये बोलती थी कि हम आपके बच्चे को खाना देंगे, प्रॉपर शेल्टर प्रोवाइड करेंगे, और इसी बहाने ये उनके बच्चों को ले आती थी। अब वो लोग ऐसे हुआ करते थे कि वो यही सोचते थे कि अगर हमारा पेट नहीं भरा तो कम से कम हमारा बच्चा तो खा लेगा, तो वो इसलिए अपने बच्चे उन्हें दे भी दिया करते थे, और फिर वो दोनों लाके और पीटर को उनको बच्चों को थमा देती थी। अब पीटर उनके साथ क्या करता था ये तो तुम्हें आगे पता चल जाएगा। ऐसा ही एक दिन ये दोनों 2 टीनेज गर्ल्स को पकड़ के लाई थी, जिन्हें लाते उन्होंने पीटर के हाथ में थमा दिया। अब पीटर स्कली ने उन दोनों लड़कियों के साथ इतनी ज़्यादा घटिया हरकत की थी, जो मैं नहीं बता सकता कैमरे पे, तुम थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हो। और ये सब पीटर सिर्फ एक चीज़ के लिए कर रहा था, वो था कैमरा जहाँ पर ये वीडियो पूरी रिकॉर्ड हो रही थी, और वो डार्क वेब पे अपलोड होती, और यही पीटर का बिजनेस था। पीटर ने उन दोनों को खुद अपने हाथों से शराब भी पिलाई थी, और जब उनमें से एक लड़की ने शराब पीने को मना कर दिया तो पीटर ने उनको और ज़्यादा टॉर्चर किया था। और किस तरह टॉर्चर किया था ये बताना सही नहीं रहेगा, तुम इमेजिन बस कर सकते हो। अब यही सिलसिला पूरे 5 दिन तक चला था। फिर उसके बाद पीटर की एक पार्टनर को इन पर थोड़ा तरस आ गया, तो 5 दिन बाद कार्मेन एल्वारेज ने इन्हें वहाँ से आज़ाद कर दिया। पर पीटर स्कली यहीं तक नहीं रुका था। पीटर स्कली ने खुद अपनी एक वेबसाइट बनाई, नो लिमिट्स फन नाम से, और इसका नाम पढ़ के तुम समझ सकते हो कि इस पर क्या होने वाला था। पीटर स्कली का दिमाग इसी तरह चलता था कि कैसे और ज़्यादा डिस्टर्बिंग और ज़्यादा बेकार घटिया वीडियो वो बना सके, जिसे वो डार्क वेब पे अपलोड करेगा, वहाँ से उसकी अर्निंग जनरेट होगी। और ऐसे ही पूरे डार्क वेब की सबसे खतरनाक वीडियो जो पीटर स्कली ने बनाई थी। एक 13 साल की बच्ची जिसने लिटरली कुछ भी नहीं देखा था, उसके साथ भी पीटर ने ये सेम चीज़ की थी। ये चीज़ को रिसर्च करते टाइम मैं खुद शौक में हो गया था कि ऐसा कोई इंसान इस दुनिया में एग्जिस्ट कर सकता है जो इस तरीके की घटिया हरकत करेगा एक छोटी से बच्चे के साथ। इस पूरी वीडियो के अंदर 3 विक्टिम्स थे, लीसा, सिंडी और 1.5 साल की डेजी। और फिर इस वीडियो का जब ही नाम पड़ा डेजीज डिस्ट्रक्शन। और इस वीडियो के अंदर पीटर ने जो घटिया हरकतें की थी वो मैं तुम्हें कैमरे पे नहीं बता सकता, तुम्हें अगर पढ़ना है तो तुम पढ़ सकते हो। और ये पूरी वीडियो $10,000 में डार्क वेब के ऊपर बिकी थी।
मुझे सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात तो ये लगी थी कि इस वीडियो की और इन जैसी वीडियोस की डार्क वेब पे डिमांड होती है। मतलब लोगों को इस तरीके की वीडियोस देखने में मज़ा आता है, उन्हें प्लेजर मिलता है इन वीडियोस से। सो डार्क वेब पे इस तरीके के लोग होते हैं जिनका दिमाग मतलब ख़राब होता है एकदम, जिन्हें यही नहीं पता कि अपने पैसों का यूज़ कैसे करना है। वो इस तरीके की वीडियोस को देखते हैं, उनके लिए 1-1 लाख रुपए 2-2 लाख रुपए देते हैं। पर कुछ टाइम बाद पीटर को पुलिस ने पकड़ लिया और अब वो जेल में है, वो भी उम्र कैद की सज़ा के अंदर। तुम मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि यह उम्र कैद की सज़ा सही थी या पीटर को कुछ और मिलना चाहिए था। सो आई होप मैंने डार्क वेब के बारे में जो भी स्टडी करा था मैंने तुम्हें वो सब बता दिया। और अगर तुम्हें वीडियो ये पसंद आई तो मुझे लाइक कर देना, और अगर कोई टॉपिक तुम्हारे दिमाग में आ रहा है तो मुझे कमेंट में नीचे बता देना। और इसी तरीके की एक वीडियो मैंने सोशल मीडिया के ऊपर बनाई थी, जहाँ मैंने बताया था कि कैसे सोशल मीडिया तुम्हारी लाइफ को कंट्रोल करता है और तुम्हें ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं है। तो वो वीडियो भी तुम्हें देखनी है तो क्लिक कर दो और देख लो। और अगर तुम शॉर्ट्स पे स्क्रॉलिंग करने जा रहे हो तो इस वीडियो को देख लो, क्योंकि उससे ज़्यादा बेहतर ये वीडियो ही होगी। तो मैं चलता हूँ और मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर।